हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जो ज़िंदगी है उसकी अहमियत नहीं है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, ना कोई वैल्यू है। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज़ादी के पहले से लेके जब अंग्रेज़ थी उस समय जो लोग क्रांतिकारी जो लोग थे, जो आज़ादी के लिए लड़े और अपनी जान गंवाए, उस टाइम से लेके आज़ादी से लेके आज तक 2025 चल रही है, उस टाइम से लेके आज तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जान हम हिंदुस्तानी भाई गंवाए हैं। इसकी रीज़न है कि हम लोग के अंदर बहुत इमोशनल है, इमोशंस है, जो मतलब किसी के प्रति बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने दिल को पिघला लेते हैं। तो ये चीज़ हम हिंदुस्तानी के अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कृत भरी है और गंगा जमुना तहजीब है। इसलिए अब ये बात हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद एक अमेरिकी कंपनी ने मध्य प्रदेश के टाउन में एकदम सिटी के ठीक बगल में एक केमिकल प्लांट लगाया था, कार्बाइड केमिकल प्लांट, जबकि ये लगाना नहीं चाहिए। उस टाइम जिसने ये लाइसेंस इशू किया या कैसे इशू किया ये तो नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई भी ऐसे ख़तरे वाला प्लांट हो वो टाउन के बाहर होना चाहिए, क्योंकि उस दौरान उस प्लांट के वजह से आज उस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई जान गई है उस केमिकल प्लांट की वजह से मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गई है। और इतनी दर्दनाक कि आप फ़ोटो में आप देख सकते हैं इस तरीक़े का। ये पहले ज़माने की फ़ोटो है। उस प्लांट कि केमिकल का एक ज़रा सा लीकेज, और वो अमेरिका का कंपनी का पहले फॉल्ट है। अपने गवर्नमेंट जो जिस टाइम वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम का ये फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम है। और उस ज़माने से लेकर अभी तक हम लोगों ने बहुत जान गंवाई, जैसे कुंभ मेला में हो गया, ट्रेन हादसे में हो गया, चाहे नौकरी के चक्कर में हो गया, मतलब या लॉकडाउन में हो गया। लॉकडाउन में तो हम लोगों ने लाश को, जैसे चींटी कैसे पानी में डूब जाती है, तैरती है, तो उस टाइप से हम लोगों ने उस लाश को मतलब देखा। उस टाइम से लेके आज तक हम लोगों ने अपने भारतवासी को बहुत खोया, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है इस दौरान। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बहुत सारी चीज़ें लुट गई। तो जब ये कंपनी उस लीकेज की वजह से एक पूरे शहर को तकरीबन, उसका डेट है, हम आपको डेट बता दे रहे हैं, ये घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर के आसपास में। वो रात था, एक्चुअली रात की समय थी, तो रात और दिन, तो इसलिए 2 या 3 दिसंबर का डेट था 1984 में। दुनिया का सबसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। उसमें एक खबर के अनुसार बता रहे हैं कि लगभग 4000 लोग मर चुके थे, 4000 लोग मर गए थे उस टाइम। और जो घायल हुए व्यक्ति थे, लगभग आप सोच नहीं सकते कितने लोग घायल हुए थे। जो घायल हुए व्यक्ति का लगभग आप समझ लीजिए 5,58,125 लोग इससे घायल हुए थे। और घायल भी लगभग
ऐसा वैसा घायल नहीं, घायल जो हुए थे वो तकरीबन मतलब उस केमिकल का जो क्या बोलते हैं, उसका केमिकल का जो असर था वो सबसे पहले आँख आँख को जलाती थी। अभी एक उसमें एक बच्चे का मैं अभी फ़ोटो आप देखे होंगे, उस मतलब ऐसे आँखें जो गल जा रही थी और बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज का उसका शिकार होने लगा था। इस टाइप से दुनिया में जितनी जान को बचाने के लिए सारी दुनिया में लोग मतलब हर चीज़ को सेफ्टी यूज़ करते हैं, उतना हम हिंदुस्तानी यूज़ नहीं करते हैं। चाहे अंग्रेज़ से पहले से लेके चाहे अंग्रेज़ के बाद आज़ादी के टाइम से लेके अभी 2025 तक। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन भी देखा, उस लॉकडाउन में कितनी जान हम लोगों ने गंवाई है, मतलब इतना बर्बत्तर हुआ है। तो हमारे जो आज़ादी से पीछे की जो ज़माने थी, उस टाइम तो चलो लोग कि उसकी ब्रिटिश हुकूमत थी, तो चलो भाई कोई गैर बंदा अपने देश को हड़प के उस पर राज कर रहा है। लेकिन जब 1970 के बाद जब हम लोगों ने जान गंवाई, तो जब 1970 में जब आज़ादी मिली और नेहरू जी को जब देश मिला, तो देश उस समय काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था उस टाइम। तो प्रॉब्लम जब फेस कर रहा था देश, उस समय से लेके हम लोगों की जो ह्यूमैनिटी की हर तरीक़े की बीमारी हम लोग को आई। दूसरा क्या हुआ, जब वो घटना से लोग मरे, इतने 5-5 लाख लोग बीमार इंजर्ड रहे, पता ना उस एक रिपोर्ट के मुताबिक, और फिज़िकली जिन्होंने उस टाइम को देखा उस टाइम की बात अलग है। और भी जाने जाती हैं। अगर समझ लीजिए कि वहाँ का अगर एक टीटी और एक बंदा और अगर जो ट्रेन वहाँ से चल के आ रही थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो भोपाल को ही पहुँचने वाली थी, उस ट्रेन अगर वो पहुँच जाती तो ये जाने की जो संख्या है वो बढ़ जाती। तो वो चीज़ उन्होंने किया। तो बहुत लोगों को, उनका क्या तो नाम है, उनका भी मैं आपको नाम बताऊंगा। उस टाइम वो बंदे ने आपको बताते हैं दोस्त, जब वो सारी जानें चली गई, इतनी सारी जानें, जब उस केमिकल का अंश पूरा जब ख़त्म हो गया, इंक्वायरी बैठी तो उस कंपनी पे एफआईआर हुआ और उस कंपनी को बंद किया गया। उस कंपनी का जो देख रेख का जो इंचार्ज था वहाँ का, उस पे वो तो यहाँ से चला गया, उस पे केस हुआ। केस होने के बाद अमेरिका वाले ने उस केस को लड़ा और उस केस को लड़ने के बाद उसको बेल मिल गया। बेल मिलने के बाद उसको यहाँ से बाइज्जत बरी भेज दे गया। लेकिन भोपाल के लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिली। उस 5,04,000 जान गंवाने वाले और 5,58,000 जिन्होंने जख्मी हुआ, उन लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो क्या इसमें 2 लोग दोषी हैं। पहला दोषी कि उस टाइम की जो वहाँ की सरकारें इन्हें इसे परमिशन दी उस टाउन लेवल पे फैक्ट्री बनाने के लिए, और इतनी ख़तरनाक फैक्ट्री बनाने के लिए कि जिसकी एक लीकेज ने एक उस टाइम की जान आबादी के अनुसार आबादी के एनु टाइम आप समझ लीजिए कि उस जान की कीमत कोई नहीं लगा सकता उस टाइम। पहली गलती जो लाइसेंस उसको दिया, दूसरी गलती लाइसेंस दिया तो दिया, फिर उसको बाद उस बंदे का लापरवाही की वजह से वो अमेरिका की जो कंपनी का इंचार्ज था, उस इंचार्ज की वजह से वो लीकेज को सही टाइम पे रिपेयर नहीं कर पाया और लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। ये उसका दूसरा गलती है। उसके बाद इतना करने के बाद भी वो आराम से यहाँ से अमेरिका बाय प्लेन चले जाते हैं रिहा होके। और आज भी वहाँ के लोग जो भी 1984 से लेके जो भी लोग रहे हैं, आज भी वो सीन याद करते हैं और रोते हैं, बिलखते हैं। मतलब हम हिंदुस्तानियों की जान की कीमत सिर्फ पैसा ही है, जबकि ज़िंदगी अनमोल होती है।
ये ज़िंदगी आप दुनिया की कोई भी कितनी भी दौलत आप दे दें, एक पूरा आइलैंड ख़रीद के दे दें या एक पूरा कंट्री ही दे दे उसको, लेकिन वो जान की कीमत नहीं चुका सकता। अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपका जान जाने वाला है और आप किसी डॉक्टर से या कोई व्यक्ति किसी से भी कह रहे हैं कि मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मेरा जान आप वापस कर दो, लेकिन वो जान नहीं। मान लीजिए उतना दूर छोड़िए, अगर आप ये उंगली अगर टूट जाती है, ये उंगली, और ये उंगली टूटने के बाद अगर आप इस उंगली को दोबारा, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको ये जोड़ सके एकदम प्रॉपर, जिस तरीक़ा से ऊपर वाले ने हम इंसान को बनाया है वैसे जोड़ सके, ऐसा कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, समझे। तो हम लोगों ने मतलब हम लोगों की जो ज़िंदगियां हैं, आए दिन आज भी रेप, मर्डर, किडनैपिंग, भगदड़ में जान जाना, ट्रेन से जान जाना, ट्रेन से कट जाना, मतलब हम लोग एक अनसेफ्टी जीवन भारत में गुजारते हैं। मर गए, बड़े बड़े मंत्री आए, 2 लाख उनको देंगे, 5 लाख उनको देंगे, पैसा तो दे देंगे लेकिन वो शख्स वापस नहीं आएगा। तो एक मामूली एक ज़िंदगी का बस ये 2 लाख 5 लाख रुपए है। हम लोगों का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो देश को चलाता है, या राष्ट्रपति हो चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, हम लोगों को एक इंसान के लिए एक मतलब सेफ्टी का एक ऐसा इंतज़ाम हर चीज़ के लिए करें। कहीं भी कोई चीज़ लगाए, चाहे ट्रैवल से लेके बहुत सारे चीज़ें, आए दिन कभी पुल गिर के लोग मर जा रहे हैं। मतलब हम लोग की जान की कोई वैल्यू नहीं है कि हम लोग कभी भी मर जाएं, कोई ये नहीं। रोड गड्ढा में गिर के मर जाएं, चाहे किसी ट्रेन में दब के मर जाएं, चाहे लॉकडाउन से मर जाएं, चाहे डॉक्टर की लापरवाही से मर जाएं। और बहुत सारे यूपी में भी ऐसा कांड हुआ, ऑक्सीजन के वजह से लोग बच्चे मरे गए। अभी जो कांड हो रही है, कॉफ सिरप की वजह से बच्चे को मार दिया जा रहा है। तो इस सब का रीज़न पता क्या है? इन सब का रीज़न है एक ही, वो होता है कानून व्यवस्था। हमारे भारत में कानून व्यवस्था ऐसा टाइट चाहिए कि गलती करने पर एकदम सही का सही सज़ा होना ज़रूरी है। अगर रिहाई मिल गई, उसको दोबारा उस बुराई करने का एक बार और लाइसेंस मिल गया कि अरे अब तो मुझे तरीका पता है कि हमको किस तरीक़ा से बुराई करना है कि हम आगे हम फंसे नहीं, कैसे हर चीज़ को लेना है। तो यही है सिस्टम जो है ना, सज़ा से बच जाते हैं लोग, जिसके वजह से बुराइयां दोबारा करने के लिए प्रभावित होते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोगों को समझना होगा। हम हिंदुस्तानी को जान इतना नहीं कीमती। अंग्रेज़ों ने भी वैसे ही किया था। जलियांवाला बाग में निहत्थे पूरे हिंदुस्तानियों को गोली से मार के भूल गए, क्या मिला? अंग्रेज रह गए। तो इन सब का रीज़न पता क्या है? अपने ही लोग हैं। अगर आप मतलब घर का भेदी लंका ढाए, अगर जब तक घर में दुश्मन ना हो, बाहर का हिम्मत नहीं होगा कि वो आपको घर में आपकी कोई सारी बातें या कोई कमज़ोरी किसी को बता सके। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। तो इन सब का रीज़न